सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। तो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, आपके प्रोजेक्ट में जो दूसरा प्रोजेक्ट कार्य आपको मिला था 13 से 19 तक के बीच जो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इससे पहले के प्रोजेक्ट जो आपको 12 तारीख तक के जमा करने थे वह हमने सभी बनवा दिए थे। अब हम देखते हैं जो आपको 13 से 19 के बीच में सबमिट करने हैं करके। अब देखिए, इसमें गणित में हम लोग एक प्रोजेक्ट देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित विषय में क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना स्पष्ट करने हेतु मॉडल सामग्री बनाना। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट में आपको बच्चों को किस प्रकार से आप क्षेत्रफल, आयतन और धारिता क्या होती है यह किस प्रकार से आप समझा सकते हैं प्रैक्टिकली, इस पे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हम आसानी से बच्चों को क्षेत्रफल, आयतन और धारिता के विषय में बता सकते हैं। अब इसी से जुड़ी चीजें आप जो कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट फाइल में वह कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, कई सारी चीजें आपको दिखा दे रहा हूँ, वह आप ऐड कर सकते हैं और अलग से आपके पास अगर कोई आइडिया है तो वह भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और दोस्तों, यह जो पीडीएफ फाइल है, यह पीडीएफ फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आपको इसी तरीके से सभी जो प्रोजेक्ट फाइल हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। और जो डेली क्लासेस हमारी चलती हैं, जो मैं आपको गणित विषय पढ़ाता हूँ, मैम आपको जो बाकी विषय पढ़ाती हैं, सब चीजें आपको व्यवस्थित वहां पे मिल जाएंगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों आपको प्रोजेक्ट में कैसे कैसे क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आप क्षेत्रफल बच्चों को किस तरीके से बता सकते हैं। क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल वह होता है दोस्तों जितना जगह वह घेरती है, जितना जगह वह बंद करती है। आप कोई भी आकृति बना के बच्चों को सबसे पहले दिखा दीजिए, वह आकृति जितना जगह घेर रही है, जो भी जगह उस आकृति के द्वारा घेरा जा रहा है, वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल से बता सकते हैं। और क्षेत्रफल में मुख्यतः दो चीजें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। इस तरीके से आप बच्चों को दिखा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां आप बना करके बता सकते हैं कि यह जो आकृतियां हैं जितनी जगह ले रही हैं, वह जगह जो होता है इसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझाइए बच्चों को, जैसे किताब है और आपका मेज है। तो आप जैसे जो विभिन्न विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। तो किताब का क्षेत्रफल अलग है और मेज का क्षेत्रफल अलग है। तो अब आप कंपेयर करके बताइए कि आप अगर मेज को किताबों से भरना चाह रहे हैं तो कितने किताबों में मेज भर जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि 6 किताबें लगेंगी कि आपका मेज पूरी तरीके से भर जाएगा। किताबों को आपको ऊपर नीचे नहीं रखना है, इस तरीके से फैला के रखना है कि मेज पूरा भर जाए। तो इस तरीके से बच्चों को आइडिया लगेगा कि क्षेत्रफल आखिर में होता क्या है। इस तरीके से समझाएंगे आप तो बेहतर समझ में आएगा बच्चों को, और आपको यही अपने प्रोजेक्ट फाइल में बना लेना है। और क्षेत्रफल का और कोई आपको बढ़िया एग्जांपल मिल रहा है तो वह भी आप बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में। अब देखिए, क्षेत्रफल के बाद आपको आयतन समझाना होगा बच्चों की कि आयतन क्या होता है। तो अब क्षेत्रफल में आपने बताया था कि दो चीजें होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। तो किसी वस्तु में लंबाई चौड़ाई के बाद जब एक डायमेंशन और आ जाता है, ऊंचाई जब आ जाती है, तब वहां पे आता है वॉल्यूम, वहां पे आता है आयतन। तो आयतन के लिए जैसे स्कूलों में आपके जैसे क्लासरूम में आपके पास डस्टर होगा, तो डस्टर के एग्जांपल से आप समझा सकते हैं कि डस्टर में देखिए लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो
इसका आयतन निकल सकता है। तो विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें आप बता सकते हैं कि इन चीजों का आयतन होता है। और आयतन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यही आपको कई एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा देना है आयतन, और इसी प्रकार से आप और अच्छे एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। अब आयतन के बाद दोस्तों, आयतन के बाद आता है धारिता। धारिता क्या होती है, यह आपको बच्चों को समझाना है। जैसे आपके पास कई सारे जैसे मग होता है, बॉटल होता है, तो धारिता को हम लोग नापते हैं लीटर में। हर एक बर्तन की या जो भी चीज है जिसमें हम लिक्विड स्टोर करते हैं, सभी की धारिता जो होती है वह अलग अलग होती है। तो धारिता का एग्जाम्पल देते हुए आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। अब देखिए, धारिता अगर किसी कप का आपको दिखाना है कि इस कप की धारिता कितनी है, तो सबसे पहले आप कप लीजिए। अगर कप में आप जितना कप में पानी आ सकता है उससे ज्यादा अगर डाल दे रहे हैं, मतलब पानी गिरने लग रहा है, तो वह भी उसकी धारिता नहीं होगी। और कम पानी रहेगा तो भी उसकी धारिता नहीं होगी। कप जब पूरा फुल भरा होगा, ना ज्यादा पानी होगा उसमें, ना पानी गिर रहा होगा, ना पानी उसमें कम होगा, तो वह उसकी धारिता कहलाती है कि इस कप में इतना पानी आ सकता है। इस प्रकार से आप धारिता कप और पानी के एग्जाम्पल से बच्चे को समझा सकते हैं, और यहाँ एग्जाम्पल से अपने फाइल में दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स बने हुए हैं। इस प्रकार बॉक्सेस, एक भरा हुआ बॉक्स आप बना दीजिए, एक खाली बॉक्स बना दीजिए। तो खाली में जितना आयतन आ सकेगा, जितना आयतन लीटर में आ सकेगा, वही उसकी धारिता होगी। और आप एग्जाम्पल के लिए कई सारी चीजें बना सकते हैं। कप बना दीजिए, पिंट बना दीजिए, क्वार्ट बना दीजिए, या गैलन बना दीजिए। तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट फाइल में, धारिता समझाने के लिए बच्चों को। तो ये तो बात होगी दोस्तों, आप किस प्रकार से क्षेत्रफल, आयतन और धारिता समझा सकते हैं। ये बेसिक एग्जाम्पल हो गए। अभी आपको निकालना नहीं बताना है, अभी आपको पहले शुरुआत करनी है। यह इंट्रोडक्शन होता है किसी भी टॉपिक का, जो आपको बच्चों को शुरू में देना होता है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आप लोग कैलकुलेशन में जा सकते हैं कि कैसे हम निकालते हैं क्षेत्रफल, आयतन या किसी की धारिता हम कैसे निकालते हैं। तो यह आपको अगले स्टेप में सिखाना होता है। तो यह आप फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप रहने दे सकते हैं। अब यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स, जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, वह सब आपको इस पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा। और यह पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और बिल्कुल फ्री है। कोई भी किसी भी चीज के लिए, किसी नोट्स के लिए, किसी क्लास के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और क्लासेस डेली हम लेते हैं, डेली 3 से 4 क्लासेस होती हैं, जिनका लिंक आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाया करता है। और दोस्तों, आपके लिए मैंने सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लासेस भी पढ़ा दी हैं। लगभग आधा सिलेबस हमने क्लास करते करते खत्म कर लिया है। 10 क्लासेस लगभग अभी तक हो गई हैं, और उन सभी क्लास को मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग क्लासेस भी सेकंड सेमेस्टर की करते रहिए। बाद में आपको समय कम मिलने वाला है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस समय लॉकडाउन में आपका पूरा समय वेस्ट में चला जा रहा है। तो इस समय को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर भी पढ़ना होगा। और जैसे ही डेट आएगी तो हम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी जल्दी से रिवीजन कर लेंगे। तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, अभी आप फाइल बनाइए और अपने सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिए हमारे चैनल के साथ साथ। बस आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। और अगर आप अपने तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो आप वीडियोस को बस शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ पाए और सभी को अच्छा कंटेंट मिल पाए फ्री में। कोई कहीं भी फीस के चक्कर में ना पड़े।
सभी प्रशिक्षुओं की मदद हो, इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में। और पीडीएफ जो आप मिलेगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ भी हम आपको दे ही दे रहे हैं। और सभी विषय इसी तरीके से दोस्तों पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बनवा रहे हैं, इन प्रोजेक्ट्स का भी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो ऐसा होता है कई बार कि हमने प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं लेकिन आपसे वीडियो मिस हो गई है, तो इसीलिए हमने क्या किया है कि प्लेलिस्ट बना दी है। जितनी भी वीडियोस होंगी सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बनवाए हैं उनकी जो भी वीडियोस होंगी उनको हम एक प्लेलिस्ट में दे देंगे। तो आप सभी वीडियोस को देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए कि कैसे आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है और हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत अगर आप आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपके सभी दिक्कतों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।